वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का पहला डबल कंटेनर इलेक्ट्रिक रेल लाइन टनल बना रहा है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत। तो अभी भारत दुनिया का पहला इलेक्ट्रिफाइड रेल टनल बना रहा है। इसे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए तैयार किया जा रहा है और इसे हरियाणा के सोहना के पास अलावरी हिल्स की पहाड़ियों में 1 किलोमीटर का बनाया जा रहा है। और ये टनल इतनी ऊंची और चौड़ी बनाई जा रही है कि एक समय में 2 डबल डेकर मालगाड़ी पास हो सकती है। इस टनल को डी शेप आकार में बनाया जा रहा है जो लगभग 1 साल में तैयार हो पाएगा। अब यहाँ पर भारतीय रेलवे की बात हुई है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि भारतीय रेलवे अपने आप को 2030 तक फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड कर लेगा और भारत का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज और इसकी कुल लंबाई है 473.25 मीटर। और भारतीय रेलवे ने अपनी सबसे लंबी ट्रेन चलाई है जिसका नाम है शेषनाग और इसकी लंबाई है 2.8 किलोमीटर। और रेल ट्रैक पर पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन भारत में ही चलाई गई है। और भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है हुगली स्टेशन कर्नाटक में जिसकी कुल लंबाई होगी 1400 मीटर। और हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। तो आप इन पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इनसे आने वाले एग्जाम्स में क्वेश्चंस जरूर बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए वेली बैंड नामक एक पहनने योग्य हैंडबैंड को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है ए, IIM कोझिकोडी ने। तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोडी ने एक पहनने योग्य हैंडबैंड को विकसित किया है जो सोशल डिस्टेंस बनाए रखने में मदद करता है और इस हैंडबैंड का नाम है वेली बैंड। ये बैंड ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम करता है जिससे लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस में भी काम लिया जा सकता है। और इसे IIM कोझिकोडी के ओरल 5 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है जो कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप है। इसीलिए इस पॉइंट को आप ज्यादा ध्यान से याद रखिएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं तो बी, एम्स नागपुर ने अभी IIT जोधपुर और IIIT नागपुर के साथ मिलकर कोविड-19 पॉजिटिव और संदिग्ध रोगियों को ट्रैक करने के लिए और उन पर निगरानी रखने के लिए एक स्मार्ट रिस्ट बैंड को विकसित किया है। तो आप इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर कोई आपका स्टडी ग्रुप का चैनल है तो उसमें भी शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वाले और भर्ती करने वाले लोगों के लिए रोजगार बाजार पहल को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है बी, दिल्ली ने। तो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने राज्य में नौकरी के इच्छुक लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार और भर्ती करने वालों के लिए रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया है। इसमें नौकरी के इच्छुक लोग अपनी योग्यता को अपलोड कर सकते हैं और उन्हें उस अनुसार नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस पोर्टल को लॉकडाउन के बाद दिल्ली में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में देश का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है
और दिल्ली में ही देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को भी उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली के ओखला में इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बना रहे हैं। और दिल्ली में ही डोर टू डोर राशन अभियान को भी शुरू किया गया है। और दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया था। और दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने के लिए लीड LEAD पोर्टल को लॉन्च किया गया था। और दिल्ली में ही देश का सबसे बड़ा कोविड-19 के लिए अस्थायी अस्पताल 10,000 बेड वाला खोला गया है। और दिल्ली में वेंटिलेटर्स और आईसीयू की जानकारी प्रदान के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया था। और दिल्ली में ही कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन सील्ड और 5T प्लान को भी लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो ये रहा दिल्ली का मैप। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नरेन भाई पटेल। और अभी दिल्ली के ही प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने सड़कों के सुधार के लिए मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है डी, जम्मू कश्मीर ने। तो अभी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने जम्मू कश्मीर के सड़कों के सुधार के लिए मैक्डेमाइजेशन प्रोग्राम को शुरू किया है। और इस प्रोग्राम में 11,000 किलोमीटर की उचित मौसम वाली सड़कों को भी शामिल किया गया है। और राज्य में सड़कों के सुधार के लिए पहली किस्त के रूप में 2,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है ताकि प्राथमिकता वाली सड़कों पर मैक्डेमाइजेशन का काम जल्दी से शुरू किया जा सके। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो इससे जुड़े कुछ और करंट अफेयर के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर में ही भारतीय रेलवे अपना पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है जिसका नाम है अंजी खाद ब्रिज और जिसकी लंबाई है 473.25 मीटर। और जम्मू कश्मीर में ही अभी इलेक्टेड लोकल बॉडीज और पंचायती राज मेंबर्स के लिए 25 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर की घोषणा की गई थी। और जम्मू कश्मीर के चेनारी नासेरी सुरंग जो देश की सबसे लंबी रोड सुरंग है जिसकी कुल लंबाई है 9.2 किलोमीटर, उसका नाम बदलकर अभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के सिटी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। और सर्कुलर चौक का नाम बदलकर अटल चौक रख दिया गया है। तो आप इन पॉइंट्स को भी याद रखिएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हो रही है तो ये रहा इसका मैप। इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है गिरीश चंद्र मुर्मू और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं गीता मित्तल। और ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं, इसलिए इनका नाम तो जरूर याद रखिएगा। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली बार किसी न्यायाधीश ने भारत के संविधान की शपथ लेके अपना कार्यभार संभाला है तो इनका नाम है रजनीश ओसवाल। इसीलिए आप इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर कई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं जैसे कि डचिंगम नेशनल पार्क, किस्तावर नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक ने। तो अभी कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमी मिशन को शुरू किया है जिसमें एक कंपनी बनाई जाएगी जिसका 49% हिस्सा कर्नाटक सरकार के पास होगा और 51% हिस्सा इंडस्ट्रीज के पास होगा। ये कंपनी राज्य में खुलने वाले ई कॉमर्स स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी और उन्हें आगे बढ़ने में अपनी योग्यता का इस्तेमाल भी करेगी। और इस कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हो रही है तो कर्नाटक से रिलेटेड कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट हम जान लेते हैं। जैसे कि कर्नाटक सरकार ने अभी
स्किल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया था और कर्नाटक में ही अभी जन सेवक योजना अभियान को भी शुरू किया गया था और एक आप मित्र पोर्टल को भी लॉन्च किया गया था और कर्नाटक में ही नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान को भी शुरू किया गया था और एक प्राणवायु स्वास्थ्य जागरूकता अभियान को भी शुरू किया गया था और कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु में बाढ़ की चेतावनी देने के लिए मेघ संदेश एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और एक कोरोना वॉच एप्लीकेशन को भी कर्नाटक में ही लॉन्च किया गया है। ये रहा इसका मैप। इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, जिसको हम सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वाजुभाई वाला। तो आप इन पॉइंट्स को भी जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में IISc के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है A गोविंद रंग राजन को। तो अभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ने अपने नए निर्देशक के रूप में प्रोफेसर गोविंदर रंगनाथन को नियुक्त किया है। ये प्रोफेसर अनुराग कुमार की जगह लेंगे, जो 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना जमशेदजी नुसवंजी टाटा ने 1919 में की थी। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो B अशोक लवासा, इनको अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। C सुमित देव, इनको अभी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। D देवेंद्र कुमार सिंह, इनको अभी सिडबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप इन चारों नियुक्तियों को जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय एयरटेल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है A गणेश लक्ष्मी नारायण को। तो अभी गणेश लक्ष्मी नारायण को भारतीय एक्सिस बैंक का MD CEO नियुक्त किया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो B नवीन तिहलियानी, इनको अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस का MD CEO नियुक्त किया गया है। C संजीव बजाज, इनको अभी बजाज फाइनेंस का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको अभी HCL टेक्नोलॉजीज का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये चारों निजी कंपनियों की नियुक्तियां हैं, पर ये कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनकी नियुक्ति को ज़्यादा ध्यान से याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 परीक्षण के लिए एक तकनीक यानी टेक्नोलॉजी को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है A IIT खड़गपुर ने। तो अभी IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने पोर्टेबल डिवाइस का उपयोग करके कम लागत वाले कोविड-19 परीक्षणों के लिए एक टेक्नोलॉजी को विकसित किया है और इस परीक्षण का रिजल्ट 1 घंटे के भीतर प्रसारित करने के लिए कस्टमाइज्ड स्मार्टफोन एप्लीकेशन में उपलब्ध कराया जा सकता है। ये अपनी तरह का एक नई पहल है जिसमें लेबोरेटरीज और RT-PCR मशीनों के बिना भी कोविड-19 का परीक्षण किया जा सकता है। अब यहाँ पर IIT की बात हुई है, तो हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, जैसे कि B IIT दिल्ली ने अभी दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट को विकसित किया है, जिसका नाम है कोरोश्योर और इसकी कुल लागत है 650 रुपये। और अभी IIT दिल्ली ने ही कोपल-19 एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। C IIT कानपुर ने अभी एक शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है और एक मोबाइल मास्टर जी नामक टीचिंग सेटअप को भी लॉन्च किया है और डेली 25,000 मास्क के उत्पादन की घोषणा भी की थी। D IIT मद्रास ने अभी BSc के लिए प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री कोर्स शुरू किया है और ऑनलाइन डिग्री कोर्स को शुरू करने वाला दुनिया का पहला इंस्टीट्यूशन बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर है C
तीसरे स्थान पर। तो अभी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट यानी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन को जारी किया है, जिसमें इस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि पिछले एक दशक यानी 2010 से 2020 तक वन क्षेत्रों में वृद्धि करने वाले टॉप 10 देशों में भारत तीसरे स्थान पर आता है। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हर 5 साल पर यह मूल्यांकन जारी करती है, जिसमें इस बार यह बताया गया है कि भारत ने फॉरेस्ट एरिया को 0.38% बढ़ाया है, यानी कि 2,66,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया को, और ये हर साल बढ़ाया जा रहा है इसी रेट के हिसाब से। इस रिपोर्ट में टॉप पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया और तीसरे स्थान पर है भारत। इस रिपोर्ट को 2010 से 2020 तक के लिए जारी किया गया है। अब यहाँ पर फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं क्यू डोंगी, जो कि पिछले साल ही बनाए गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2018 के एशियाई खेलों की में मिक्स्ड रिले इवेंट में उन्नत यानी अपग्रेड स्वर्ण पदक को कोरोना योद्धाओं को किसने समर्पित किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हिमा दास ने। तो अभी हिमा दास ने 2018 के एशियन गेम्स के मिक्स्ड रिले इवेंट के अपग्रेडेड गोल्ड मेडल को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है। 2023 जुलाई 2020 को 2018 में एशियन गेम्स मिक्स्ड इवेंट रिले रेस के विजेता टीम बहरीन को डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिसमें कि भारत की ये टीम का सिल्वर मेडल को अपग्रेड करके गोल्ड मेडल कर दिया गया है। उस टीम के हिस्सा थे मोहम्मद अनास, MR पूर्णवाला, हिमा दास और अरोकिया राजीव, जिसमें हिमा दास ने इस मेडल को कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर किया करिए इस वीडियो को। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।